आईटीआर फाइलिंग नॉन ऑडिट केसेस के लिए जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। तो आईटीआर फाइलिंग करने के बाद आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना होता है वो है वेरिफिकेशन, यानी कि अपनी आईटीआर को आपको वेरीफाई करना होता है। टाइम लिमिट क्या है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनकम आफ्टर अपलोडिंग? तो ये जो टाइम लिमिट है, जो पहले 120 दिन का समय आपके पास रहता था, ये रिड्यूस हो गया था 30 डेज़। ठीक है, वो तो लास्ट ईयर ही रिड्यूस कर दिया गया था। अब जो है एक नई नोटिफिकेशन निकाली थी आईटीआर वेरिफिकेशन से रिलेटेड, उसका यहाँ पे कोरिजेंडम है जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्या चेंज है जो इस ईयर किया गया है आईटीआर वेरिफिकेशन में? तो यहाँ पे देखिए आप, इट इज़ क्लैरिफाइड। यहाँ जो टाइम लिमिट है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर वो 30 डेज़ है फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा ऑफ आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली। Whether the return of income is uploaded and e-verification या ITR-V आप सबमिट कर देते हैं विद इन 30 डेज़ ऑफ अपलोडिंग। तो अपलोड करने के 30 डेज़ में अगर आप सबमिट कर देंगे ITR-V या ई-वेरीफाई कर देंगे, तो उस केस में डेट ऑफ अपलोडिंग, यानी जिस दिन आपने अपनी ITR अपलोड की है उसी डेट को मान लिया जाएगा कि आपने अपनी ITR फाइल की है। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप ये काम कर देते हैं तो या तो ई वेरीफाई कर दीजिए या ITR-V को सबमिट कर दीजिए। व्हेन द रिटर्न ऑफ इट्स इज़ अपलोडेड, यानी कि ITR तो आपने अपलोड कर दी, लेकिन ई वेरिफिकेशन या ITR-V आपने सबमिट करी है आफ्टर 30 डेज़ ऑफ अपलोडिंग, तो उस केस में जो डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन है या ITR-V सबमिशन है, वो डेट जिस दिन आपने ई वेरीफाई किया है, ITR-V सबमिट करी है, उस डेट को मान लिया जाएगा कि आपने अपनी रिटर्न को फाइल किया है। और लेट फाइलिंग के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे, तो लेट फाइलिंग इस केस में मान ली जाएगी। ड्यूली वेरीफाई ITR-V इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब मैनर आपको जो है ऑर्डिनरी या स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं, जो नीचे दिया गया एड्रेस है उससे। द डेट ऑन विच ड्यूली वेरीफाइड ITR-V इज रिसीव्ड एट द CPC शैल बी कंसिडर्ड फॉर द डेट ऑफ for the purpose of determination of 30 days period from the date of uploading of return। अब यहाँ पे जो चेंज किया गया है वो चेंज क्या किया गया है? वो चेंज किया गया है कि अब पहले जो होता था कि डिस्पैच डेट को कंसीडर किया जाता था, अब चेंज कर दिया गया है कि जिस दिन CPC को आपकी ITR-V रिसीव होगी उस दिन को कंसीडर किया जाएगा 30 दिन काउंट करने के लिए, यानी कि अपलोड होने के बाद जो 30 दिन के अंदर आपको ई वेरिफिकेशन करनी है या ITR-V सबमिट करनी है। अब ये 30 दिन का समय कब से काउंट किया जाएगा? जब आपकी ITR-V CPC को रिसीव हो जाएगी। पहले क्या होता था, डेट ऑफ डिस्पैच को माना जाता था। It is further clarified that where return of income is not verified within 30 days from the date of uploading or till the due date of furnishing of income, whichever is later, such return shall be treated invalid due to non-verification। एक और बहुत important change किया गया है। क्या change किया गया है कि जो अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर ई वेरीफाई नहीं करते अपनी रिटर्न को, ये 30 दिन का समय आपको जो दिया गया है, या फिर ड्यू डेट जो आपकी है उस दिन तक अगर आप ई वेरीफाई नहीं करेंगे, सपोज़ कीजिए अगर आपने 1 जून को अपनी ITR फाइल कर ली है, अपलोड कर दी है, लेकिन ई वेरीफाई आपने 30 दिन के अंदर अंदर नहीं करी है, लेकिन 31 जुलाई जो आपकी ड्यू डेट है उससे पहले अगर आपने कर दी है तब तो ठीक है, लेकिन 31 जुलाई के बाद अगर आपने करी है तो फिर आपकी विच एवर इज़ लेटर, तो वो आप अगर 31 जुलाई के बाद आप करेंगे, क्योंकि लेटर तो 31 जुलाई है, तो इसके बाद अगर आप करेंगे ई वेरीफाई तो आपकी रिटर्न इनवैलिड मान ली जाएगी। तो अगर आपने 31 जुलाई तक नहीं की तो दैट रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।